ओके दोस्तों, जो सबसे पहला हमारे पास फ्रेज है वो है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुश्किल में होना या फिर कहीं पर फंस जाना। देखो सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। आई एम इन हॉट वाटर मतलब मैं मुश्किल में हूं। क्यों हूं? फॉर फॉरगेटिंग माई होमवर्क, अपना होमवर्क भूल गया ना, इस वजह से मैं प्रॉब्लम में हूं। ठीक है। या आई एम इन हॉट वाटर बिकॉज ऑफ माई पुअर इंग्लिश। ठीक है, मैं अपनी जो पुअर इंग्लिश है उसकी वजह से अभी प्रॉब्लम में हूं। ठीक है, तो आप किसी भी वजह से प्रॉब्लम में है तो इस तरीके से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। या आई वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर माई एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद मैं बड़ी मुश्किल में था। आई वॉज इन हॉट वाटर, तो इस तरीके से यूज करेंगे। साथ ही साथ नीचे लिंक है जहां पर आप क्लिक करके इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना करके नीचे पोस्ट कर दिया है, आप वहां से क्लिक करिए और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। He landed in hot water after lying, झूठ बोलने के बाद वो प्रॉब्लम में फंस गया। He landed in hot water। ठीक है। Now next is rain check। rain check का मतलब होता है बाद में करना या फिर किसी काम को पोस्टपोन करना। आप देखो पोस्टपोन के लिए कितना बढ़िया वर्ड मिल गया, रेन चेक। अब सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? कैन वी टेक अ रेन चेक ऑन दैट मूवी, कि क्या हम उस मूवी को पोस्टपोन कर सकते हैं या क्या हम उस मूवी को बाद में देख सकते हैं। या फिर I'll have to take a rain check on dinner। अरे यार डिनर ना मुझे थोड़ा सा बाद में करना पड़ेगा। I will have to take a rain check on dinner। So इस वीडियो में फ्रेजेस को समझने के बाद आप प्रैक्टिस वाली शीट जरूर डाउनलोड करिए, उसका फ्री पीडीएफ नीचे है, बस लिंक क्लिक करके आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है दोस्तों। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब कि राज खोल देना। जब आप किसी सीक्रेट को रिवील करते हैं, जब आप बता देते हैं, तब ये यूज होता है। यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द पार्टी। अरे यार तुमने ना पार्टी के बारे में सारे राज खोल दिए, सारे सीक्रेट रिवील कर दिए, तो ये सेंटेंस हो गया। या फिर ओप्स I wasn't supposed to tell cats out of the bag। यार मुझे ना बोलना नहीं था इस बारे में, गलती से सारे सीक्रेट्स बाहर आ गए या फिर राज खुल गया। नाउ नेक्स्ट इज कॉट रेड हैंडेड। ये तो हम सब जानते हैं, कॉट रेड हैंडेड रंगे हाथों पकड़ा जाना। ठीक है, फिर भी मैंने यहां पर लिया ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही वॉज कॉट रेड हैंडेड चीटिंग इन क्लास। वो चीटिंग करते हुए क्लास में पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। दे कॉट हर रेड हैंडेड टेकिंग कुकीज। अरे वो कुकीज चुराते हुए पकड़ी गई। ठीक है, तो घर में भी हो जाता है, कभी कभी बच्चे होते हैं तो वो चोरी करने लगते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बातों को घुमा फिरा करके कहना। कुछ लोग होते हैं वो सीधे मुद्दे पर नहीं आते, दुनिया भर की बातें, इधर की बातें उधर की बातें करेंगे, और जो मेन मुद्दा है, जैसे सपोज मेरे एग्जाम में बहुत कम नंबर आए और मेरे पापा ने पूछा कितने नंबर आए हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे 100 में से 40 मार्क्स आएंगे, मैं ये बताऊंगा वो मेरा दोस्त है ना आकाश, उसके आए हैं 35, या किसी और के जो मेरे से कम लाए, पहले वो सब बताऊंगा ताकि मुझे थोड़ी मार कम पड़े। तो ऐसे सिचुएशन के लिए यूज करो। अब पापा क्या कह सकते हैं? स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। ए इधर उधर की बातें मत घुमाओ, तुम सीधे बताओ व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ है ये बताओ। ही केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश अबाउट द टेस्ट। वो टेस्ट के बारे में बातें घुमाता फिराता रहा। ठीक है, उसने बताया नहीं टेस्ट के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है फैशन या ट्रेंड के साथ चलना। जो भी अभी का लेटेस्ट फैशन है, जो ट्रेंड है वो चल रहा है, उस पर अगर आप चलेंगे तो कहेंगे जंप ऑन द बैंड वैगन। एवरीवन इज ऑन दैट न्यू ऐप। हर कोई उस नए एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। जैसे इंस्टाग्राम आया था, फेसबुक आया था, तो हर कोई यूज कर रहा था। कुछ लोग उसे सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं। उस पर एक फोमो क्रिएट होता है। आई जंप्ड ऑन द बैंड वैगन टू। मैं भी उसी फैशन का हिस्सा बन गया, मैं भी उसी में कूद लिया। ठीक है, सो जंप ऑन द बैंड वैगन। या शी ओनली जॉइंड द टीम टू जंप ऑन द बैंड वैगन। वो टीम में सिर्फ इसलिए शामिल हुई ताकि वो भी ट्रेंड में या फैशन में रह सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज स्पिल द टी। स्पिल द टी का मतलब होता है गॉसिप करना, चटपटी बातें करना। वो जो ऑफिस में, स्कूल में गॉसिप चलते रहती है ना, उसी के लिए कहते हैं स्पिल द टी। ठीक है, कम ऑन स्पिल द टी। देखो सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, आप किसी से कह सकते हैं कम ऑन स्पिल द टी। अरे बताओ भाई यार क्या हुआ वहां पर। ठीक है, या शी स्पिल्ड द टी अबाउट द ब्रेकअप। उसने ब्रेकअप की सारी बातें बता दी। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट, हिम्मत करके कोई मुश्किल काम करना। किसी भी मुश्किल काम को जब कोई करता है बड़ी हिम्मत के साथ तो कहते हैं बाइट द बुलेट। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई हेट डेंटिस्ट, मुझे ना ये डेंटिस्ट नहीं पसंद है, बट आई हैड टू बाइट द बुलेट, लेकिन मुझे यार हिम्मत करके ये काम करना ही पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। He bit the bullet and apologized. उसने बहुत हिम्मत करके माफी मांग ली। He bit the bullet and apologized. ठीक है? Now, moving to the next. Number 9 and 10. गेम चेंजर, कोई चीज जो पूरी स्थिति बदल दे उसे हम कहते हैं गेम चेंजर। एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, लर्निंग ऑनलाइन हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी। अरे यार, ये जो लर्निंग होती है ना ऑनलाइन वाले, जैसे तुम सब ये वीडियो देख के इंग्लिश सीख रहे हो, यही तो ऑनलाइन लर्निंग है। तो ऑनलाइन लर्निंग ने पूरा गेम चेंज कर दिया मेरे लिए। या फिर दैट न्यू रूल इज टोटल गेम चेंजर, उसकी वजह से वो जो नया रूल आया है उसकी वजह से पूरी स्थिति बदल गई। ठीक है, इस पर बेहतरीन मैंने और भी एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं, चेक कर लेना, सारा कुछ मटेरियल नीचे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फेस द म्यूजिक, का मतलब होता है सजा झेलना या नतीजे को भुगतना। ये डांस से रिलेटेड नहीं है। ही स्किप्ड क्लास एंड हैड टू फेस द म्यूजिक, उसने क्लास मिस कर दी और उसकी वजह से उसका जो पनिशमेंट था, जो नतीजा था, वो झेलना पड़ा उसे। ठीक है, या यू लाइड, तुमने झूठ बोला, नाउ फेस द म्यूजिक, और ऐसा बोल के कोई इसे पनिशमेंट दे रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए 10 फ्रेजेस काफी होंगे, क्योंकि एक साथ जब आप 50 पूरे फ्रेजेस सीखोगे तो फिर होगी बहुत सारा कंफ्यूजन। उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने कहा था ना, दिन में सिर्फ 1% बेटर करना है। आज इन 10 फ्रेजेस की प्रैक्टिस करिए, नीचे फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड करिए और उसको भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आप भी सही तरीके से इंग्लिश बोल पाए और इन ट्रेंडी सेंटेंसेस को अपने सेंटेंसेस में यूज कर पाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके आगे के पार्ट्स बनाऊं तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, और अगर मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 बनाया है तो नीचे लिंक में आपको इसका वीडियो लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।